Hello everyone, welcome to the Python series and welcome to our YouTube channel Code Made Easy। तो आज हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग को समझेंगे। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मर्ज कैसे करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कनकैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन भी बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे स्केप सीक्वेंस क्या होता है। ये बहुत बहुत बड़े बड़े वर्ड है लेकिन ये बहुत इजी है। फिर स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग एक तरह से होता है, हर एक प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट करना होता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग में फॉर्मेट कैसे करते हैं। फिर इसका स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग का लास्ट मेथड कि कौन कौन से स्ट्रिंग में मेथड है। ये सब हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे वो सिर्फ स्ट्रिंग को बनाना देखेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग को मर्ज कैसे करते हैं, फिर स्केप सीक्वेंस देखेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है वो आएगा स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग, जिसमें ओल्ड स्टाइलिंग भी होता है, न्यू स्टाइलिंग भी होता है। ठीक है, फिर उसका सीक्वेंस देखेंगे जिसमें हम लोग स्लाइसिंग करते हैं और फिर उसका इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, वो सब हम देखेंगे, रिवर्सिंग। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग का कुछ कुछ मेथड देखेंगे, कौन कौन से स्ट्रिंग के मेथड है जो यूज़ होंगे आगे। ठीक है, तो आज स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग से देखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं। सबको पता है कि स्ट्रिंग कैसे बनता है। एक तरह से स्ट्रिंग को हम समझते हैं कि एक तरह से टेक्स्ट होता है। ठीक है, वो सब जानते हैं कि एक तरह से स्ट्रिंग टेक्स्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि स्ट्रिंग कैसे बनेगा। अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, वो या तो सिंगल में आएगा, कोटेड में आएगा, या डबल कोटेड में आएगा, या ट्रिपल कोटेड में आएगा पाइथन में। ठीक है, तब वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा। जैसे आपके पास कोई लेटर है जिसका स्टार्ट होता है पी से, तो पी क्या एक तरह से स्ट्रिंग है, एक तरह से टेक्स्ट है ये। तो हम इसको सिंगल कोटेड में करेंगे तो हम प्रिंट क्या करेंगे, ये लेटर को प्रिंट करके दे देंगे। फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो पी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग ग्रिट करते हैं लोगों को, हेलो वर्ल्ड। जैसे हम पाइथन में क्या करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड, ग्रीटिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट को अगर हमको स्टोर कराना हो तो हम क्या करेंगे, या तो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोटेड के अंदर डालेंगे। अगर हम यहाँ पे सिर्फ जैसे पी है तो अगर हम पी लिख देते तो ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ये स्टोरी नहीं होता। ठीक है, ये आता ही नहीं कि आप टेक्स्ट, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हो तो आपको बस ये याद रखना है कि टेक्स्ट के अंदर आपको ट्रिपल, डबल और सिंगल कोटेड में देना है। ठीक है, कि हम लोग एक तरह से दूसरा चीज़ समझते हैं कि हमको लेंथ फाइंड करना है। कि हमारे पास जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ चुका है तो हमको उसका लेंथ फाइंड करना है कि कितने लेंथ का है। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। क्या बोलते हैं, बिल्ट बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सेम ही चीज़ है हेलो वर्ल्ड, जैसे सेम एग्जांपल लेते ग्रीटिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ। सॉरी, जैसे ग्रीटिंग है तो हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर देंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम प्रिंट करेंगे क्या, ग्रीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लेंथ कहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे ग्रीटिंग के बाहर मतलब ऐसे करके हम यहाँ पे लेंथ फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी लेंथ का होगा ये यहाँ पे इसका आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ हेलो वर्ल्ड इतने वर्ड का है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेम एग्जांपल देखते हैं कि हमको लेंथ देखना है। जैसे किसी का भी अगर हमारे पास टेक्स्ट भी है ना, बहुत सेंटेंस भी बहुत बड़ा है, जैसे सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस आ गया, जैसे एक वेरिएबल बनाते सेंटेंस नाम का, इसमें लिख देते आई होप यू इंजॉइंग पाइथन।
ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब हमको इसका लेंथ फाइंड करना है, तो हम सेम चीज़ करेंगे, लेंथ सेंटेंस। हमारे पास इस सेंटेंस का पूरा लेंथ आ जाएगा, ठीक है। समझ चुके हैं। तो लेंथ भी हम लोग देख चुके हैं, एक तरह से बिल्ट इन फंक्शन है। इसका सेंटेंस देख चुके हैं। हमारे पास जो भी स्ट्रिंग में हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे वो हमेशा डबल, ट्रिपल या सिंगल कोटेड में आएगा, ठीक है। इतना देख चुके हैं। फिर लेंथ भी फाइंड करना देख चुके हैं, ठीक है। अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग को मर्ज करना देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को मर्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट पेज। फिर हम स्ट्रिंग को, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, ठीक है। अब मर्ज करना देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम है जिसमें हम लोग नाम लिख देते हैं सुनीता, ठीक है। फिर सेकंड नेम लिखते हैं हम, सेकंड नेम है सिंह, ठीक है। अब इसका कॉन्केटिनेट करना है, मतलब इसको एक साथ मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है? प्लस ऑपरेटर। क्योंकि हम देखे हैं कि मर्ज करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है, लेकिन हमको मर्ज मतलब हमको उसका पॉजिटिव नहीं करना, हमको उसको बताना है कि सुनीता स्पेस फिर सिंह आएगा। तो हम इसके लिए करेंगे प्लस सिंगल कोटेड या डबल कोटेड या ट्रिपल कोटेड की फिर यहाँ पे मर्ज हो गया, मतलब यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा लाइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका है। हमारे पास फर्स्ट नेम आ चुका है, सेकंड नेम आ चुका है। अब हमारे पास एक चीज़ आता है, क्या? फुल नेम। इसका वेरिएबल बनाएंगे फुल नेम का, जिसमें हमको फर्स्ट नेम भी ऐड करना है, फर्स्ट नेम भी ऐड करना है और सेकंड नेम भी ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। फिर हम यहाँ पर प्रिंट क्या करेंगे? फुल नेम। तो हमारे पास ये सुनीता सिंह प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है। और सेम इसका भी अगर हमको ये करना है कि हमको लेंथ फाइंड करना है, फिर उसका हमको देखना है कि इक्वल टू है, इसका चीज़ करना है, तो क्या कैसे करेंगे? तो हमको लेंथ फाइंड करने के लिए हमको देखा था कि हमको जैसे फर्स्ट नेम है, ठीक है, इसको प्रिंट करना है, तो हमारे पास सामने में लेंथ लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका पास जो भी लेंथ का है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको प्रिंट करना है सेकेंड नेम का, ठीक है। सेम इसका लेंथ फाइंड करना है सेकेंड नेम का, तो यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो हमको क्या करना है? ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, क्या ग्रेटर देन है सेकेंड नेम से? ऑफ कोर्स ये सेकेंड नेम से ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ लगा देंगे, ठीक है। ये सेकेंड नेम से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ट्रू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इतना समझ चुके हैं मर्ज करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हम लोग देखते हैं स्केप सीक्वेंस, ठीक है। क्या देखते हैं? स्केप सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। अब ये देखते हैं सबसे पहले कि अगर हमारे पास \n है, तो इसका मतलब हमें न्यू लाइन प्रिंट करके दो, ठीक है। हमारे पास न्यू लाइन प्रिंट करके हमको दो। अगर हमारे पास \t है, तो हमारे पास टाइप मीन्स होता है। अब इसका देखेंगे, इसका हम लोग प्रोग्राम में कैसे हेल्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्लैश अगर ये है तो इसका तो बैक स्लैश ही होगा, ठीक है। बैक स्लैश
ये है, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोटेड, ठीक है, सिंगल कोट। डबल कोटेड में है तो इसको हम डबल कोटेड करेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। अब हम इसको सपोज करिए कि हमको एक टेबल बनाना है, ठीक है, कि हमको एक न्यू लाइन प्रिंट करके दो और हमको टेबल बनाओ कि हमको डे प्रिंट करके देना है, टॉपिक प्रिंट करके देना है कि हम डे 1 में कितना टॉपिक कवर किया है और कितना उसमें से एक्सरसाइज की सॉल्व्ड एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमको ये प्रिंट करके देना है। सपोज हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या शो होने वाला है, पहले डे शो होगा, फिर टॉपिक शो होगा, फिर हमारे पास क्या शो होगा, एक्सरसाइज, ठीक है, ये होगा। फिर डे 1 में हमारे पास सपोज करिए डे 1 में हम लोग 2 टॉपिक कवर किए हैं और 1 एक्सरसाइज किए। फिर डे 2 में हम लोग 4 टॉपिक कवर किए हैं और 2 एक्सरसाइज किए। फिर डे 3 में हम लोग 2 टॉपिक कवर किए और 4 एक्सरसाइज किए, ठीक है। अब हमको ये प्रिंट करके देना है एक तरह से, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमको प्रिंट करके दिखाओ, कैसे करेंगे। अब एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा चलिए देखते हैं। इसको एक बार नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं, ठीक है, आ गया नेक्स्ट पेज में। अब चलते हैं एग्जाम्पल से। तो हम क्या करेंगे इसमें, सपोज कि हम प्रिंट करते हैं क्या, डे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टी का यूज़ करेंगे टॉपिक, फिर हम टी का यूज़ करेंगे एक्सरसाइज। ये एक तरह से प्रिंट हो चुका है, ठीक है। फिर हम प्रिंट करते हैं क्या, डे 1 \t, फिर कितना टॉपिक कवर किया है, 2 टॉपिक कवर किए हैं, फिर ये कितना टॉपिक कवर किया है, ये भी 1 टॉपिक कवर किया है, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज किया है। फिर इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर हम प्रिंट लेके चलते हैं क्या, डे 2, फिर 4 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर प्रिंट करके चलेंगे, फिर डे 3 कर देंगे, फिर डे 2 कर देंगे, फिर \t कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा वो सेम एज ये आएगा, ठीक है। इसको एक बार आप प्रैक्टिकल अपने जुपिटर नोटबुक में या पाईचार्म में देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका आउटपुट मुझे एक बार शो करके दिखाओ कि इस चीज़ से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो टी का जो यूज़ होता है ना, \t का जो यूज़ होता है ना, हम लोग एक तरह से कॉलम में लाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि इसका यूज़ जो हो सके ना, ये एक तरह से नीट एंड क्लीन दिखे, ताकि इजी रहे समझने में कि हाँ डे 1 में ये है किए है, फिर एक टॉपिक ये कवर किए हैं, फिर एक्सरसाइज ये सब कवर किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो आपका आज होमवर्क होगा वो होगा कि आपको जितना भी अभी तक कवर किए हैं कि लेंथ फाइंड करना। आपको मैं दे रही हूँ एक चीज़, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सेंटेंसेस है, कोई भी सेंटेंस लेना है, उसका पहले आपको प्रिंट करके देना है, फिर उसके बाद एंड उसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो होगा अपने फर्स्ट डे से 7 डे तक आपने क्या क्या चीज़ें देखा है, अपने पाइथन में क्या क्या चीज़ सीखा है, ठीक है। और उसका फर्स्ट डे में लिखना है टॉपिक क्या क्या चीज़ सीखे हैं और उसका एक्सरसाइज कितना कंप्लीट किया है वो प्रिंट करके देना है, मतलब, ठीक है। तो दो आपका होमवर्क रहेगा और इसका आउटपुट शो कराना होगा, ठीक है। मतलब 3 होमवर्क हो गया आपका, मतलब 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करते हैं, फिर स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस क्या यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रिंग मेथड देखेंगे। बहुत सारे मेथड है जो आगे बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।